बच्चों, हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य की कक्षा 2 का अध्याय 3 मूर्ख आज हम पढ़ने जा रहे हैं, यानी 3 पागल। हिंदी साहित्य हमें सिर्फ बोलना ही नहीं, उसके साथ साथ जीवन जीने की कला भी सिखलाता है। तो आइए इस अध्याय को प्रारंभ करते हैं। यह है अध्याय संख्या 5, 3 मूर्ख। पाठ परिचय के माध्यम से बताया गया है कि बुद्धि में प्रस्तुत पाठ बुद्धि में बताया गया है कि अज्ञानता यानी बिना जाने और बिना सोचे समझे काम करने पर हमेशा नुकसान उठाना पड़ता है। आइए इसे शुरू करते हैं। एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल को आदेश दिया कि राज्य से 3 महामूर्ख यानी 3 महापागल को ढूंढ कर लाओ। राजा की आज्ञा मानकर बीरबल चले गए। वो थोड़े ही दूर चले थे कि एक घुड़सवार यानी घोड़े पे सवार व्यक्ति उन्हें मिला। वह घोड़े पर चल रहा था। उसके सिर पर लकड़ियों का गट्ठर रखा था। बीरबल ने उससे पूछा, यह लकड़ियों का गट्ठर सिर पर तुमने क्यों रखा है? घोड़े पर क्यों नहीं रखते? वह आदमी बड़ी ही मासूमियत यानी भोलेपन से बोला कि घोड़ा कमजोर है। दीवान जी, मेरा ही वजन नहीं संभाल पा रहा। अगर और वजन डाला तो बेचारा मर ही जाएगा। बीरबल ने घोड़े को लाचार देखकर उस मूर्ख को अपने साथ ले आए। अब बीरबल को क्या पता चला कि वो व्यक्ति मूर्ख है और वो उसको अपने साथ ले आते हैं। रात होने पर उन्होंने देखा कि एक आदमी दीवार पर लगी लालटेन की रोशनी में कुछ ढूंढ रहा था। क्या ढूंढ रहा था? कुछ भी ढूंढ रहा था। बीरबल ने उस आदमी से पूछा, क्या ढूंढ रहे हो? वो आदमी बोला, मेरा एक सिक्का खो गया है। क्या बोला? मेरा एक सिक्का खो गया है। सिक्का कहाँ खोया था? बीरबल ने उससे पूछा। वह उस वृक्ष के नीचे, आदमी ने उसको इशारा करते हुए कहा। बीरबल ने आश्चर्य यानी बड़े हैरानी से पूछा, तो यहाँ क्यों ढूंढ रहे हो? अगर तुम्हारा सिक्का वहां खोया था तो तुम यहाँ क्यों ढूंढ रहे हो? आखिर क्या कारण है? इस पर उसने कहा, अरे दीवान जी, यहाँ अंधेरा है, इसीलिए यहाँ लालटेन के उजाले में सिक्का ढूंढ रहा हूं। आदमी सहज स्वर में ये बात उनसे कह देता है। बीरबल समझ गए कि यह तो मूर्खों का भी मूर्ख है। वे उसे ज्यादा सिक्के के लालच में अपने साथ में ले जाते हैं। फिर बीरबल उन दोनों को लेकर उसी जगह बादशाह अकबर के पास पहुंचे और उनके कारनामे उन्हें बताए। बादशाह बोले, ये तो सिर्फ 2 ही हैं, लेकिन हमने तो 3 मूर्ख लाने के लिए कहा था। इस पर वे बोले, जहाँपना, बाकी एक मूर्ख भी यही है। बीरबल ने ये बात कही। बादशाह चौंक कर इधर उधर देखने लगे, पर उन्हें कोई भी दिखाई नहीं दिया, उन्हें कोई नजर ही नहीं आया। वे बोले, अरे बीरबल, तीसरा मूर्ख कहाँ है? इस पर बीरबल ने कहा, अपनी गर्दन झुकाई और कहा, गुस्ताखी माफ हो, यानी गलती मेरी क्षमा हो। जहां बना, तीसरा मूर्ख मैं खुद हूं, जो ऐसे फालतू काम कर रहा हूं। यानी जो इन फालतू कामों को कर रहा है वो भी तो मूर्ख ही कहलाएगा। बीरबल की बात सुनकर बादशाह अकबर बड़े तेज खिलखिलाकर हंस पड़े। फिर दोनों मूर्खों को इनाम देकर भेज दिया और बीरबल की हाजिर जवाबी यानी किसी बात का तुरंत उत्तर देने की जो कला होती है उसे हाजिर जवाबी कहा जाता है, देखकर बीरबल को भी उपहार दिया गया। तो इसी के साथ हमारा यह अध्याय यही समाप्त होता है। फिर से ऐसे हिंदी साहित्य में रोचक अध्याय लेके आपके समक्ष प्रस्तुत होते रहेंगे। आज की कक्षा में इतना ही। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।